Hello everyone, today we will start exercise 10.1. Question number 1 is how many tangents can a circle have? कि कोई भी एक सर्कल है उसकी कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। हमारा जो लास्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें भी हमने किया था कि कोई भी एक सर्कल है उसकी कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी। जैसे मान लो कोई भी हम सब सपोज एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट क्या होती है? जो इस एक ऐसी लाइन जो इसको एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। सपोज ये हो गई, ऐसे हम यहाँ पे टेंजेंट बना सकते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर। तो इस टाइप से इनफाइनाइट टेंजेंट हम एक सर्कल की ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो हम यहाँ राइट करेंगे ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स, मैनी टेंजेंट्स, कि बहुत सारी टेंजेंट्स एक सर्कल की हो सकती हैं, जिस मतलब इनफाइनाइट होते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब हमें फिलअप्स फिल करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, कि जो टेंजेंट होती है सर्कल की वो उस सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। अभी हमने ड्रॉ किया है एक सर्कल की टेंजेंट, ये कितने पॉइंट पर इसको टच कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब यही होता है ना, उसको कट कर रही है। तो ये कितने पॉइंट पर कर रही है, ओनली वन पॉइंट पर। एक टेंजेंट सर्कल को ओनली एक पॉइंट पर ही टच करती है, मतलब उसको एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली वन पॉइंट, इन वन पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, और वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं। अब जैसे सर्कल है उसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, देखो अगर बोला जाता कि लाइन सेगमेंट जो उसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो लाइन सेगमेंट हो जाती कोड, बट बात हो रही है लाइन की। तो जो लाइन 2 पॉइंट्स पर कट करती है उसे हम बोलते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं उसे, सीकेंट। जो सीकेंट होती है उसे वो जो है सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कट करती है, 2 पॉइंट्स पर। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए गए थे, सभी डेफिनेशंस करवाई गई थी, टेंजेंट की भी, सर्कल की क्या होती है, सीकेंट की, सेक्टर, सेगमेंट, सर्कल, इन सब की डेफिनेशंस जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने की थी, बस उसी से रिलेटेड ये हमारे सभी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। अब सपोज हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो पैरेलल टेंजेंट, अगर मान लो ये एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल तो बस यही पे टेंजेंट आएगी और कोई टेंजेंट नहीं हो सकती। या फिर अगर मान लो मैं इस पॉइंट पर ड्रॉ करती हूँ तो उसके पैरेलल तो यही रह जाएगी। या फिर ऐसे मैंने अगर ड्रॉ की तो इसके पैरेलल ये जाएगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो लाइन, जैसे दो कोई पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन मतलब जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, हर पॉइंट पर उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हमेशा इक्वल। मतलब स्ट्रेट दो लाइंस जो जा रही हैं हर पॉइंट पर उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल, और जो कभी भी एक दूसरे को आपस में मीट नहीं करती, ठीक है। तो किसी भी सर्कल की ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स वो कितनी हो सकती हैं, 2। देखो वैसे तो कभी एक पॉइंट से, इसमें देखो कितने रूल बन गए इससे टेंजेंट के, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है, और वैसे सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है कि अलग अलग पॉइंट पर हम कितने भी बना सकते हैं। और पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 ही होती हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल। ऐसे ये आपस में पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल ये एक ही हो सकते हैं, कोई और पैरेलल नहीं हो सकती। ऐसे इसके पैरेलल बस एक ही लाइन हो सकती है। तो इसीलिए ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी वो कितनी होंगी, 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश, मतलब टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब जो सर्कल को टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ना, सपोज दिस इज एक सर्कल, तो यहाँ से हमने एक मान लो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट को जहाँ पे ये टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब टच कर रही है जिस पॉइंट पर,
इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि जो जहाँ पे जो टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉमन पॉइंट टेंजेंट के साथ, मतलब टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट ये हो गया ना दोनों का, जहाँ पे एक दूसरे को दोनों मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को मीट कर रही हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। मतलब दिया हुआ है सर्कल की एक टेंजेंट है पी क्यू, किस पॉइंट पर है? पी, मतलब वो सर्कल को पी पॉइंट पर टच कर रही है। तो इसकी फिगर साथ ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, टेंजेंट ले ली पी क्यू जो उसको टच करती हुई जा रही है और किस पॉइंट पर है? एट पी, मतलब जहाँ पे सर्कल में जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा? पी। अब उसके बाद है उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमने एक रेडियस भी बना दी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। जो रेडियस थी ना वो क्या करिए? मीट करिए पॉइंट ओ को क्यू, मतलब और क्यू को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन। लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, तो और क्यू को ज्वाइन कर दिया। सो डैट ओ क्यू, जो ओ क्यू की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करनी है हमें लेंथ किसकी? पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब हमारे पास ओपी की वैल्यू है, ओ क्यू की वैल्यू है और पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि जो हमने इंट्रोडक्शन वर्ड में हमने एक थ्योरम की थी कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाती है ना, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा ये। ठीक है। तो टेंजेंट और रेडियस ये एक दूसरे का कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली ये क्या हो जाएगी? हमारी हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है? परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द बेस। तो बेस निकालना है, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल सकते हैं? बेस निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि h हमारे पास है और p हमारे पास है। बस हमें क्या निकालना है? b। और हमें बताना है जो पी क्यू की लेंथ है, ये ऑप्शंस गिवन है हमें फॉर, इनमें से कौन सी लेंथ होगी ये हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले राइट कर देते हैं जो जो वैल्यू है। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा जो ओपी है वो क्या है? परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू क्यों होगा? इसका रीजन हम देंगे, क्योंकि बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। और ओपी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? रेडियस। एंड ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, ये हमें क्या है? गिवन है। सो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, हमें पता है जो h का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ h का मतलब है ओ क्यू, p का मतलब है ओ पी और b का मतलब है p क्यू। तो इसके प्लेस पर राइट कर देते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो h का मतलब ओ क्यू, h थी हमारी ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? 12। और ओ पी की वैल्यू जो रेडियस थी हमारी वो कितनी थी? 5 का स्क्वायर। पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का पी क्यू का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गए 1 और 1, ये आ गया पी क्यू का होल स्क्वायर। अब तो 119 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका क्या हो जाएगा? 119 का रूट
और ये पी क्यू का स्क्वायर का जब रूट होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 119 आ गया किसकी वैल्यू, पी क्यू। तो 119 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी था हमारा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले कह रहे हैं क्या, ड्रॉ ए सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल। अब उसके बाद कह रहे हैं कि एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, मतलब एक लाइन हमें गिवन है तो कहीं पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, नाम दे दिया मैंने क्या इसका, ए बी। सो ए बी इज अवर गिवन लाइन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी इज गिवन लाइन। ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस लाइन के पैरेलल हमें दो लाइंस लेनी है, टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। इस लाइन के पैरेलल हमें दो ऐसी लाइन लेनी है जिसमें से एक लाइन तो टेंजेंट हो और दूसरी लाइन क्या हो, सीकेंट। तो टेंजेंट आपकी मर्जी, ऊपर या नीचे कहीं पर भी ले सकते हो। तो ये हो गई इसके पैरेलल टेंजेंट, और सीकेंट लेनी है तो सीकेंट क्या हो जाएगी, जो 2 पॉइंट्स पर कट करेगी, ऐसी लाइन हो गई। ठीक है, तो इसका नेमिंग दे देते हैं हम इनकी, पी क्यू, इसको क्या दे देते हैं, आर एस नाम दे देते हैं। तो बस ये लिख दें, ए भी हमारी गिवन लाइन है एंड पी क्यू इज ए टेंजेंट एंड आर एस इज ए सीकेंट विच इज पैरेलल टू लाइन ए बी। नाउ पी क्यू is a tangent and RS is a secant। इनमें डिफरेंस तो यही होता है टेंजेंट और सीकेंट में, कि टेंजेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और सीकेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट्स पर। नाउ पी क्यू इज ए टेंजेंट एंड RS इज ए सीकेंट विच बोथ ऑफ विच आर पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन ए बी, विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन ए बी। अब आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे बनाओ, नहीं तो आप ऐसे लिखते, तो ए बी हम यहाँ ले लेते, इसके पैरेलल ऐसे सीकेंट आ जाती है, ऐसे पैरेलल टेंजेंट कहीं पर भी ले सकते हो। बस इन्होंने बोला एक सर्कल ड्रॉ करो, तो पहले सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, गिवन लाइन, तो एक गिवन लाइन हमें लेनी पड़ेगी। बस उसके पैरेलल एक टेंजेंट और एक क्या ले लेंगे हम, सीकेंट। ये दो आपको ड्रॉ करके दिखानी है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है वो फिनिश होती है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी। बस अगर आपको बेसिक कंसेप्ट जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किया था, अगर वो क्लियर है तो इजीली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।